क्या आज भारत में मेहनत से ज़्यादा पेपर लीक की चर्चा होने लगी है? कोई छात्र महीनों तक दिन रात पढ़ाई करता है और उसका परिवार लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन परीक्षा के कुछ घंटे पहले ही अगर प्रश्न पत्र बाहर आ जाए तो उस छात्र की मेहनत का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से लेकर पिछले कई वर्षों में देश में सबसे बड़े परीक्षा घोटालों की। हम जानेंगे कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, किन किन परीक्षाओं पर इसका असर पड़ रहा है और सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगा या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र टीईटी 2026 की। यह परीक्षा हजारों नहीं बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही कथित पेपर लीक की जानकारी सामने आई। जांच एजेंसियों को सूचना मिली, कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया और इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस फैसले के बाद लाखों उम्मीदवारों को फिर से नई तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह पहली बार हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब समय को थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। साल 2015 देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा AIMPT। इस परीक्षा में पेपर लीक के आरोप इतने गंभीर थे कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इसके बाद आया साल 2017 और 2018। SSC CGL की परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हजारों अभ्यर्थियों सड़क पर उतर गए और परीक्षा प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने लगे। जांच की मांग हुई और मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसी दौरान CBSE बोर्ड की परीक्षाएं भी विवादों में आ गई थी। कक्षा 10 गणित और कक्षा 12 अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें भी पूरे देश में इसका माहौल बना दिया था। कुछ परीक्षाएं दोबारा आयोजित करनी पड़ी और इसके बाद कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं भी लगातार विवादों में रही है। राजस्थान रीट, उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाएं, बिहार की कुछ परीक्षाएं 2024 जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नीट UG परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देश भर में बहस शुरू हो गई, आखिर इतनी बड़ी परीक्षा भी सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही है। इसी साल UGC नेट परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को देखकर सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लागू किया, जिसमें पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यह है कि क्या सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक रुक जाएगा या फिर पूरी परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है, सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं होता, किसी संस्था का भी नहीं होता, बल्कि उस छात्र का होता है जिसने अपनी पूरी मेहनत और उम्मीद उसी एक परीक्षा पर लगा दी थी। अब आपकी राय क्या है? क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।